नमस्कार दोस्तों। राजस्थान वीडियो एग्जाम के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का भूगोल और ये क्लास नंबर हमारी 5 रहेगी, जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र। राजस्थान भूगोल देख रहे हैं तो भूगोल के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा अफवाह तंत्र, नदियां एवं झीलों से रिलेटेड 75 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं, जो 2005 से लेकर 2020 की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं। तो ध्यान से अंत तक आप वीडियो को देखते जाएं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जल्दी आपको सभी टॉपिकों के जो क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूं, इनकी पीडीएफ को अगर आप पीडीएफ से इनको पढ़ना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी काली सिंध की सहायक नदी नहीं है? इनमें से पूछा क्या है, 6 नदियों के नाम दिए आपको, परवन, उजाड़, निवाज, आहू, चाप और मोरेन। तो काली सिंध जो नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी इनमें से नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए मित्रों, परवन नदी सहायक है काली सिंध की, उजाड़ सहायक है और निवाज सहायक है। आहू भी नहीं है, चाप भी नहीं है और मोरेन भी नहीं है। यहां पर आपकी आहू, चाप और मोरेन काली सिंध की सहायक नदियां नहीं है। तो सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर। केवल 4, 5 और 6 नंबर है, ये सहायक नदियां नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। जो आड़ नदी है इसका नाम जब यह उदय सागर में गिरती है तो उसके बाद क्या हो जाता है? माही, जाकम, सोम या बेड़च? क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में परवा कितने रूपों में पाया जाता है? राजस्थान में जो नदियों का परवा है ये कितने रूपों में? अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और आंतरिक परवाह की नदियां। तो कितने में हो गया? 3 रूपों का। 3 रूपों में राजस्थान में परवा पाया जाता है। सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल, बनास, माही या साबरमती? 4 नदियां हैं, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल नदी दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताना है। तो देखिए यहां पर नदियां और उनका उद्गम स्थल दिया गया है। पहला है कांतली नदी, सीकर से निकलती है कांतली नदी, तो आपका क्या है? ये सुमेलित है। साबी नदी जयपुर से निकलती है, ये भी सुमेलित है। काकनी नदी जैसलमेर से निकलती है, सुमेलित है। गग्गर नदी हनुमानगढ़ से नहीं निकलती है, गलत है ये दोस्तों। केवल 4 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन देखिए, केवल 4 आपका यहां पे क्या है? सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गग्गर नदी के बारे में सत्य कथन है। देखिए, इस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। सही है दोस्तों, गग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं। इस नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली भी कहा जाता है। जैसे हनुमानगढ़ क्षेत्र में ये पहुंचती है तो इसकी जो नाली, ये जो इसका तल है वो बहुत ही सकरा हो जाता है, एक नाली के रूप का हो जाता है, इस वजह से इसको नाली भी कहा जाता है। ये भी सही है, दोनों कथन सही है आपके, दोनों कथन सही है। 1 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लूनी नदी के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। तो लूनी नदी के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, लूनी में सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी सागरमती, वह सबसे अंत में मिलने वाली सागी नदी है। सही है दोस्तों। आगे देखिए, लूनी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है, वो है जोजड़ी नदी। लूनी के अंदर दाईं ओर से एक ही नदी मिलती है जो है आपकी जोजड़ी नदी, ये भी सही है। जालोर जिले में लूनी नदी के बाढ़ क्षेत्र को नेड़ा या रेल कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पूछा जा सकता है सीधा कि जो लूनी नदी है इसको जालोर क्षेत्र में जो बाढ़ क्षेत्र है इसका, इसको क्या कहा जाता है? नेड़ा या रेल कहा जाता है। यह भी आपका क्या है? सही है।
इनमें से कोई नहीं, यानी यहां पे असत्य कोई नहीं है, तो 4 नंबर ऑप्शन इनमें से कोई है जो असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मृत नदी के नाम से मशहूर नदी जिसके पाट क्षेत्र को नाली कहते हैं। तो मृत नदी के नाम से मशहूर नदी है आपकी घग्गर नदी, और इसके जो पाट क्षेत्र है, बहने का क्षेत्र है, उसको कहा जाता है नाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसको। यानी घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है, मृत नदी किसको नाम से, मृत नदी के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखने ये सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं, इनमें से आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन कौन सी है? माही, कांतली, साभी और गंभीरी। माही नदी, क्या माही नदी आंतरिक प्रवाह की है? नहीं है, अरब सागरी है, तो माही नदी आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। कांतली आंतरिक प्रवाह की है, साभी आंतरिक प्रवाह की है, गंभीरी आंतरिक प्रवाह की है। यानी कि ये नदियां कुछ दूर चलती है और फिर विलुप्त हो जाती है, तो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। 2, 3 और 4 नंबर की जो नदियां हैं ये आपके आंतरिक प्रवाह की है, सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से सम्मिलित नहीं है? यानी जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती है उनके साथ उनकी सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? पार्वती नदी, परवन नदी, सीप नदी, अनास नदी। पार्वती नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, परवन नदी का बंगाल की खाड़ी में जाता है, सीप नदी का बंगाल की खाड़ी में जाता है, अनास नदी का नहीं जाता है दोस्तों। सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर आपको पूछा है इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। झील दिया गया और झील से संबंधित जिला दिया गया है, कौन सी झील कौन से जिले में है? पहले है दोस्तों वो है आपका सांबर झील। सांबर झील कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। डीडवाना झील है, यह आपके नागौर जिले में है। डीडवाना, कुचामन, नावा, ये 3 जिले हैं खारे पानी की जो नागौर जिले में है। पंचभद्रा खारे पानी की झील है, ये बाड़मेर के अंदर है, सही है। और लूणकरणसर है, ये बीकानेर के अंदर है, ये भी सही है। यहां पर चारों के चारों ऑप्शन आपके सुमेलित मिल रहे हैं, तो सभी सुमेलित है, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं मित्रों 12 की ओर। जैसमंद झील के बारे में सत्य कथन है, देखिए कौन सा है? पहला देखिए, पहला दिया है, इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर कराया गया था, सही है दोस्तों, सही है। इसको डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है। आगे देखिए, यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, यह गलत है दोस्तों, यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है दोस्तों, तो यह गलत है आपका। 1 और 2 सही है, लेकिन यहां पे आपको ऑप्शन कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो यहां पर अगर हम इसको हटा दें 3 नंबर को, तो 1 व 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जगमंदिर व जगनिवास नाम के सुंदर महल किस झील के किनारे बने हुए हैं? 2 चीजें बताइए आपको, एक तो जगमंदिर और दूसरा जगनिवास नाम के ये महल है, वो किस झील के किनारे बने हुए हैं? पिछोला झील किन किन ने देखी है? तो पिछोला झील के किनारे ये जगमंदिर और जगनिवास महल, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राजसमंद झील के बारे में सत्य कथन है, इस झील का निर्माण 1662 में करवाया गया, सही है दोस्तों। इस झील के किनारे नौचौकी है, जहां मेवाड़ का इतिहास हिंदी में है, गलत है ये। यहां पर केवल 1 नंबर ऑप्शन है जो आपका क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? आराम से देखिए, नवलखा झील है बूंदी के अंदर, अगर बूंदी गए हैं तो नवलखा झील आपने देखी होगी। गेव सागर झील है, यह है आपके डूंगरपुर के अंदर, कहां पर है? डूंगरपुर में। बालसमंद झील है, यह जोधपुर के अंदर, और गलता जी है, यह आपके जयपुर में स्थित है। चारों के चारों सुमेलित है, यहां पे सभी सुमेलित है। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहां पे? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तालाबशाही कहां स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। तालाबशाही कहां पर है? जयपुर, जोधपुर, धौलपुर या भरतपुर? धौलपुर के अंदर है तालाबशाही। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहां पे? सही रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? पहले हमने काली सिंध की सहायक नदियां देखी थी, पहला ही क्वेश्चन था। अब आया बनास की सहायक नदियां,
और मित्रों सहायक नदियां इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। बताइए इनमें से बनास की सहायक नदियां कौन कौन सी है। देखिए बेड़च सहायक है, कोठारी सहायक है, खारी सहायक है, बांडी सहायक है, धुंध सहायक है, मोरेल सहायक है। ये छहों की छहों नदियां बनास की सहायक नदियां हैं। सही रहेगा सभी 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए मेज नदी के बारे में सत्य कथन है। मेज नदी के बारे में सत्य कथन कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। पहला है इस नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले से होता है, यह सही है। मेज नदी भीलवाड़ा जिले से निकलती है। यह अंत में लाखेरी के निकट चंबल में गिर जाती है, यह भी सही है। लाखेरी के निकट चंबल में गिरने वाली, चंबल में मिलने वाली मेज नदी ही है। दोनों कथन सही है आपके यहां पे, दोनों सही है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है साबरमती नदी के बारे में सत्य कथन बताना है आपको। देखिए पहला है इसका उद्गम साबरमती नदी है वो उदयपुर जिले से निकलती है, तो उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से होता है। दक्षिण और पश्चिम में उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से साबरमती नदी निकलती है, सही है। प्रारंभ में यह वाकल नदी के नाम से जानी जाती है। जो साबरमती नदी है इसका प्रारंभिक नाम वाकल नदी है दोस्तों, सही है दोनों के दोनों। 3 नंबर ऑप्शन दोनों सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर है 20 निम्न में से कौन सी अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से नहीं है। तो इनमें से अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। देखिए लूणी नदी अरब सागर की नदी है, माही नदी अरब सागर की नदी है, साबरमती अरब सागर की नदी है, बाणगंगा ये अरब सागर की नहीं है, बापणी ये भी अरब सागर की नहीं है, पार्वती ये भी अरब सागर की नहीं है। यहां पर मित्रों आपकी 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर नदियां हैं जो अरब सागर में नहीं जाती है। 3 नंबर ऑप्शन देखिए केवल 4 5 और 6 ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 21 आपका स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मसूरदी के नाम से स्थानीय भाषा में मसूरदी किस नदी को कहा जाता है। काकने नदी को। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। राजस्थान में दक्षिण में प्रवेश करती है, दक्षिण दिशा में प्रवेश करती है और बहती उत्तर की ओर है उस समय, फिर पश्चिम की ओर बहती है। यानी जैसे हमारा ये उत्तर दिशा है तो यह नदी जैसे इस प्रकार प्रवेश करेगी, प्रवेश करने के बाद फिर ये पश्चिम की ओर मुड़ेगी और वापस ये किस दिशा में जाएगी, दक्षिण की ओर। कौन सी नदी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपकी माही नदी है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 23 राजस्थान के किस नदी बेसिन में अधिकतम बीड़ भूमि पाई जाती है। सभी को पता है बीड़ भूमि सर्वाधिक किस नदी में मिलती है, किस नदी क्षेत्र में है ये, चंबल नदी क्षेत्र में। चंबल नदी बेसिन के अंदर आपको बीड़ भूमि सर्वाधिक या अधिकतम मिलती है। क्वेश्चन नंबर है 24 मालपुरा करौली का मैदान है, जो मालपुरा करौली है उसका मैदान कौन सी नदी का बनाया हुआ है। माही बेसिन का, बाणगंगा बेसिन का, चंबल बेसिन का या बनास बेसिन का। यह मैदान है बनास बेसिन का। 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 25 निम्न में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है राजस्थान का, उनका भाग इनमें से कौन सी नदी बेसिन नहीं है। बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन। अब मित्रों यहां पे बताओ 4 नंबर आ रहा है आपके लूणी नदी क्या पूर्व में जाती है, नहीं जाती है, ये पश्चिम की बात होती है। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है राजस्थान के गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत गग्गर का मैदान दोहाब मैदान किन नदियों के निक्षेपण से बना है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर गग्गर का मैदान है जिसको हम कहते हैं दोहाब मैदान, और दोहाब मैदान के नाम से क्वेश्चन भी आया दोहाब का मैदान किन जिलों में है। समझे मित्रों, तो यहां पे पूछा है दोहाब का मैदान किन नदियों के निक्षेपण से बना है। यह बना है मित्रों आपके गग्गर और सतलज नदियों के द्वारा, सतलज और गग्गर नदियों के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बनास नदी किस जिला समूह से गुजरती है।
बनास नदी के बारे में पूछा है, कौन से जिला समूह से गुजरती है मित्रों। यहां पे देखिए पहला ऑप्शन उठाते हैं हम, पहला देखते हैं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। सही है मित्रों आपका ये बनास नदी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर की सीमा होते हुए टोंक की ओर जाती है। सही है आपका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है? कोटा, बारा, सवाईमाधोपुर और करौली। इनमें से चंबल नदी कोटा में तो बहती है मित्रों, बारा में नहीं जाती, सवाईमाधोपुर जाती है, करौली जाती है। तो बारा के अंदर आपकी चंबल नदी है वो नहीं बहती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लूनी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। कौन सी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है? बांडी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। जोजड़ी नदी यह आपकी ऐसी नदी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है और लूनी नदी की सहायक नदी है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से यहां पे बात हो रही है, दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम पूछा है। सही अवरोही क्रम, तो यहां पे नदियां कौन कौन सी है वो देखते हैं। चंबल, लूनीर, माई और बनास। इनमें सबसे अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से देखें, अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे सही रहेगा आपका बनास, 2 नंबर पे लूनी, 3 नंबर पे चंबल और 4 नंबर पे माही। देखिए ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, 4 नंबर। बनास, लूनी, चंबल, माही अपुआ क्षेत्र की दृष्टि से यह अवरोही क्रम है इनका। क्वेश्चन नंबर 31 है, वाकल, वत्रक, मेसवा और हतमती किसकी सहायक नदियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सहायक नदियों का। तो ये बताइए वाकल नदी किसकी है, बाकी का आपको पता चल जाएगा। वाकल आपने बहुत अच्छी तरह नाम सुना है, ये किसकी है दोस्तों? वाकल, वत्रक, मेसवा, हतमती ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, आनंद सागर झील कहां स्थित है? जो आनंद सागर झील है ये कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में। आनंद सागर झील बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, बाई तालाब झील, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाई तालाब झील कहां पर है? बाई तालाब झील है ये कहां पर स्थित है? ये भी बांसवाड़ा के अंदर है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान की किस झील को रामसर, रामसर यहां पे आई नहीं है मित्रों, आद्र है, रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो कौन सी झील है जिसको रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? सांबर, राजसमंद, आना सागर, जयसमंद। सांबर को किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, राजस्थान में खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो ये राजस्थान में खारे पानी की झीलें मिलती है, जैसे सांबर झील है, डीडवाना झील है, आपकी पंचभद्रा झील है, नावा झील है, कुचामन झील है। ये किस सागर, किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? टेथिस सागर का। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 36, कावोद झील राज्य के किस जिले में स्थित है? कावोद झील बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, बांसवाड़ा। कावोद कौन से जिले में? कावोद आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 की ओर, अनूप सागर स्थित है। अनूप सागर कहां स्थित है मित्रों? राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर या सिरोही? अनूप सागर, अनूप सागर नाम से अनूप सिंह, अनूप सागर बीकानेर के अंदर है। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो बताइए माउंट आबू कौन कौन गए? जो माउंट आबू गया वो इस झील को देखकर आया है। नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की वह झील जहां पर शाहजहां ने बारहदरी तथा सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया है। शाहजहां ने बारहदरी अजमेर में बनवाई थी। अजमेर में कौन सी झील है? आना सागर झील। आना सागर झील के पास स्थित है बारहदरी और दौलत बाग। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 40, परिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील है। परिहार शासक थे बालक राव, उनके द्वारा बनवाई गई या निर्मित करवाई गई झील कौन सी है? नाम से पता कीजिए, बालक राव यानी बाल समंद झील।
ऑप्शन 3 सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, जोधपुर में गुलाब सागर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जोधपुर के अंदर गुलाब सागर का निर्माण किसके द्वारा? महाराजा उमेद सिंह, महाराजा जय सिंह, महाराजा विजय सिंह या महाराजा मान सिंह? सही रहेगा महाराजा विजय सिंह। गुलाब सागर का निर्माण विजय सिंह, महाराजा विजय सिंह के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नागौर जिले में स्थित नहीं है? यहां पे देखिए, कावोद हमने देखा था जैसलमेर में है, तो ये नागौर में नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन। डीडवाना, डेगाना, कुचामन, नावा ये नागौर के अंदर स्थित है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 43, खारे पानी की झील कावोद कहां पर स्थित है? ये कावोद कहां पर है मित्रों? जैसलमेर जिले में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, धौलपुर में स्थित कुंड जिसे तीर्थ स्थलों का भांजा कहा जाता है, तो तीर्थ स्थलों का भांजा किसको कहते हैं? क्वेश्चन तो सीधा यह भी बनकर आ सकता है, या तीर्थ स्थलों का भांजा कहां स्थित है? यह क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह घूमकर बनता है ये क्वेश्चन। पहले बात करें कि तीर्थ स्थलों का भांजा किसको कहा जाता है? मचकुंड को कहा जाता है, और ये मचकुंड है आपका धौलपुर के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, पहला है गेब सागर, पहले भी हमने देखा है डूंगरपुर में है। पन्नालाल शाह तालाब, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। पन्नालाल शाह तालाब ये खेतली झुंझुनू में है। नवलगढ़ सागर ये बूंदी में है। कोलायत बीकानेर में, जोधपुर में नहीं है। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है, अब यहां पे मित्रों कोलायत तो आपकी बीकानेर में है, लेकिन जोधपुर में कौन सी झील है? कायलाना झील है, याद रखना। जयपुर, नागौर, अजमेर जिलों की सीमा बनाने वाली झील है। जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा बनाने वाली झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, अभी अभी मैंने बताया है, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो जयपुर, नागौर, अजमेर की सीमा बनाती है, सांबर झील है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजस्थान की वह झील जहां मेडा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ नदियां अपना जल गिराती है, वही झील है दोस्तों सबसे बड़ी वाली खारे पानी वाली झील, सांबर झील। याद रखना, ये नदियां है ना, जैसे मेंढा है, खारी है, खंडेला है, रूपनगढ़ है, इन नदियों का पानी सांबर झील में गिरता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, खारे पानी की झील जहां खारवाल जाति के लोग मोरली की झाड़ियों का उपयोग कर नमक बनाते हैं, यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% है। कौन सी झील में दोस्तों? पंचभद्रा झील के अंदर। ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, उदयपुर जिले में स्थित झील जिसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया, तो गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनकर आया आपके सामने। गोमती नदी के ऊपर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया था दोस्तों? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला या सिलीसेट झील? सही रहेगा जयसमंद झील। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 51, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जिसे डेबर झील भी कहा जाता है, कृत्रिम झील जिसे डेबर झील, जयसमंद झील ये दोस्तों सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान का नंदनकानन किस झील को कहा जाता है? राजस्थान का नंदनकानन है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। यह झील है और झील का नाम है सिलीसेट झील। ऑप्शन 1 क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? आना सागर पुष्कर, फतेह सागर पिछोला, पिछोला नक्की, स्वरूप सागर सिलीसेट। तो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए आना सागर आती है, पुष्कर आती है, फतेह सागर आती है, पिछोला आती है, पिछोला आ गई, नक्की आती है, स्वरूप सागर नहीं आती है, सिलीसेट भी नहीं आती है। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा यहां पे? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, वह झील
जिसके उत्तरी भाग को नौचौकी कहा जाता है, जहां पर संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सी झील है दोस्तों? राजसमंद झील है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों मेवाड़ इतिहास को लेकर, याद रखना। अभी बता रहा हूं, जो ये आपको पूछा गया है राजसमंद झील की, राजसमंद झील है उसकी, यहां पे ये भी याद रखना है, राजसमंद झील का उत्तरी भाग को तो नौचौकी कहते हैं, और नौचौकी के अंदर है मित्रों आपको जो संगमरमर है उसमें 25 शिलालेखों में मेवाड़ का इतिहास मिलेगा। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है, जैसे हमारे पहले भी आया था कि नौचौकी है, उस झील राजसमंद झील पर संस्कृत के अंदर इतिहास लिखा गया है, जबकि क्वेश्चन में क्या दे देते हैं कि जो इतिहास है मेवाड़ का वो हिंदी में लिखा गया है, और वहां पर आप क्या कराते हैं, गलत कराते हैं। ऐसा कोट वाला क्वेश्चन आपके बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही महल व शाही लॉज किस झील के किनारे पर स्थित है? शाही महल, शाही लॉज, यह है सिलिसेट झील के किनारे। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 56, तरूत सागर स्थित है। यह तरूत सागर कहां पर है मित्रों? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने। तरूत सागर कहां पर है? जोधपुर के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्न में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम ली जाती है? कोलायत और पुष्कर, जयसमंद और राजसमंद, सिल्लीसेड और सांबर, पिछोला और आना सागर। इनमें से आपकी जयसमंद और राजसमंद झीलें हैं, ये आपकी सिंचाई के काम में ली जाने वाली झीलें हैं। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, पृथ्वीराज चौहान के दादा अनाजी द्वारा 1137 ईस्वी में निर्मित आना सागर झील कहां स्थित है? यह आना सागर झील कहां पर है अनाजी के द्वारा जो निर्मित की गई थी? अजमेर के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किस झील के किनारे सौर वेधशाला बनी हुई है? ये सौर वेधशाला कौन सी झील के किनारे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। यह है आपकी फतेह सागर झील के किनारे। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सी झील भारतीय मान जल विभाजक पर स्थित है? भारतीय मान जल विभाजक रेखा पर कौन सी झील स्थित है मित्रों? कौन सी झील है? सांबर झील। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, अनास, इरू व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं? अनास, इरू व सोम किसकी सहायक नदियां हैं? माही की। सोम का तो पता ही होगा ना, अनास, इरू, सोम ये माही की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? साबी, कांतली, काकनी या खारी? तो यहां पे देखिए मित्रों आपके सामने है साबी है, कांतली है, काकनी है, तीनों नदियां आंतरिक प्रवाह की है, खारी नहीं है दोस्तों। 4 नंबर, खारी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? खड़ीन, टांका, टोभा, नाली। एक बात बताइए, नाली किसको कहते हैं? गग्गर नदी के पाठ को हम नाली कहते हैं, तो क्या यह परंपरागत जल संरक्षण है? नहीं है। सही रहेगा 4 नंबर ऑप्शन। खड़ीन, टांका, टोबा ये सभी हमारे क्या है? परंपरागत जल संरक्षण यानी जल को बचाने के उपाय है। क्वेश्चन नंबर 64, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहां है? ये कल की क्लास के अंदर भी हमारे क्वेश्चन आया था। राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी नागौर और अजमेर जिलों में है दोस्तों। नागौर और अजमेर जिलों के अंदर क्या है? कुब्बड़ पट्टी। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? जोजरी, सूकड़ी, गुइया और मेडा। मित्रों यहां पे देखिए जोजरी सहायक है, सूकड़ी सहायक है। जोजरी, सूकड़ी यानी जिसमें हड़ी मिले, री मिले, ये सहायक है। गुइया ये भी सहायक है, लेकिन मेंढा है ये आपके लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? मानसी है, वाकल है और सोम, 3 नदियां हैं जो कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? ये गुजरती है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाले नदी युग्म है।
यानी राजस्थान के दक्षिण दिशा से कौन कौन सी नदियां राजस्थान में प्रवेश करती है? एक तो चंबल नदी करती है, दूसरी माही नदी करती है। माही और चंबल, 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, चंबल नदी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। यानी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर अगर हम बात करें चंबल नदी में, तो कौन सी नदी कहां पर मिलती है यह आपको बताना है। पूर्व से पश्चिम की ओर चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध। देखिए मित्रों, सबसे पहले पूर्व से बात करें तो पार्वती नदी, पार्वती नदी के बाद आती है आपकी काली सिंध नदी, काली सिंध के बाद में आती है आपकी चंबल घाटी में है दोस्तों, सॉरी चंबल घाटी में चंबल सहित 3 नंबर पे आएगी चंबल और 4 नंबर पे आएगी बनास। चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से, चंबल की भी बात हो रही है, पूर्व जो चंबल घाटी है उसमें चंबल के साथ जो नदियां उनमें, तो पार्वती, काली सिंध, चंबल और बनास। सही रहेगा आपका 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र राजस्थान में पाया जाता है? अरब सागरीय है, आंतरिक है, बंगाल की खाड़ी का है। उपरोक्त सभी अफवाह तंत्र राजस्थान में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होते हुए पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वो है आपकी माही नदी। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, माही नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माही, वांगड़ व कांठल की गंगा माही नदी को कहते हैं। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही नदी को कहते हैं। आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहते हैं। उपरोक्त सभी नामों से माही नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मिलता है मित्रों? सरस्वती नदी का। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, चंबल नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चम्रणवती नदी के नाम से, कामधेनु के नाम से, नित्यवाई नदी यानी नित्य बहती है, रोज बहती है। उपरोक्त सभी नामों से चंबल नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा और धौलपुर। चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, झालावाड़ से नहीं, कोटा से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है। सही रहेगा 2 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे। और अंतिम क्वेश्चन है 75 नंबर, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है। खमनोर की पहाड़ियों से जो नदी निकलती है वो है आपकी बनास नदी। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? सही रहेगा। यह है हमारे राजस्थान अफवाह तंत्र, नदियां और झीलों से रिलेटेड टॉप 75 क्वेश्चन। अब मित्रों, जैसे आपने क्वेश्चन देखे तो आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में यहां पर आप क्या कराते हो? गलती कराते हो। तो ध्यान से पढ़ें, प्रत्येक क्लास को आप अटेंड करते जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।